नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम पार्ट 2। इसका एक वीडियो आपको पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट ने वो इस वीडियो नहीं देखा है वो उसे भी अवश्य देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम टोटल हमें 33-34 के आसपास प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम पढ़ना है, जिस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में हमने 15 सिटीज़ कवर करी थी। अब आगे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो 16 है हमारा इंदौर, मिनी मुंबई। ठीक है, तो इंदौर को जाना जाता है, इंदौर का उपनाम है मिनी मुंबई। ठीक है, अब मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसीलिए इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। तो इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाने के पीछे कारण ये है, जिस तरह से मुंबई भारत की राजधानी आर्थिक राजधानी है, उसी तरह से इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इसी से कंपेयर करते हुए इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है। 17 है झीलों की नगरी, जो कि है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत सारी झीलों की उपलब्धता होने की वजह से मध्य प्रदेश भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है ना। भोपाल में आपने देखा होगा बहुत सारी झील है, लेक है। ठीक है, इसीलिए भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। 18 है पीथमपुर, जिसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ठीक है, तो पीथमपुर जो कि इंदौर के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो यहाँ पर पीथमपुर में अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हुए हैं, है ना। कार के प्रोडक्शन की बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, इसीलिए पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो जो हमारा आज का वीडियो है, ये आपके एमपी से जुड़े हुए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके कई क्वेश्चन जो आज हम पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखे, वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम अभी की जो सीरीज है उसमें मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। इसके टोटल पिछले जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट के लिए आप आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन जिसे कहा जाता है मंगल ग्रह की जन्मभूमि। ठीक है, तो उज्जैन जैसा कि हमने पहले भी देखा था, उज्जैन को जाना जाता है मंदिरों मूर्तियों के शहर के नाम से, या महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पीछे कारण है कि उज्जैन में एक मंगलनाथ मंदिर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन है। और जो भारतीय ग्रंथ पुराण है, उसके मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। और पौराणिक मान्यता भी यही है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि यहीं पर है, उज्जैन में। ठीक है, इसीलिए उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है उज्जैन में। दूसरा, मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है, अब यहाँ पे मंगल दोष निवारण के लिए भी कई लोग जाते हैं, जिन्हें ज्योतिष के शास्त्र में विश्वास है। उन्हें यदि मंगल ग्रह की पूजा के लिए भी कई लोग उज्जैन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। 20 है उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन को कहा जाता है पवित्र नगरी भी। ठीक है, तो उज्जैन को पवित्र नगरी कहा जाने के पीछे रीज़न वही है, क्योंकि इंदौर में मंदिरों मूर्तियों का शहर है, एक आध्यात्मिक और पूजा पाठ का माहौल है। ठीक है, इसीलिए उज्जैन को पवित्र नगरी भी कहा जाता है। 21 है इंदौर। इंदौर जिसे कहा जाता है अहिल्या नगरी। ठीक है, तो अहिल्या नगर, तो रानी अहिल्याबाई का जो साम्राज्य था, जो होलकर घराने से संबंधित है। ठीक है, उनका इंदौर में साम्राज्य था, इसलिए इंदौर को अहिल्या नगरी कहा जाता है। 22 है ग्वालियर, जिसे कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर। तो ग्वालियर का उपनाम है पूर्व का जिब्राल्टर। तो इसके पीछे रीज़न यह है कि ग्वालियर किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा गया है, क्योंकि इस किले को कभी भी सीधी लड़ाई में जीता नहीं जा सका है। ठीक है, जब भी इस किले पर किसी आक्रमणकारी का कब्जा हुआ है, तो उसकी वजह अधिकतर विश्वासघात ही रही है। ठीक है, तो ग्वालियर का जो किला है वो अभय किला है, जिसे हम सीधी लड़ाई में कभी भी जीता नहीं जा सका है। ठीक है, ये बात अलग है कि कभी किसी ने विश्वासघात कर दिया अपनी सगे संबंधियों ने, तो उसकी वजह से यहाँ पर ग्वालियर का के किले पर कब्जा हुआ है, लेकिन कभी सीधी लड़ाई में जीता नहीं जा सका है। इसीलिए ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है।
23 है पन्ना, जिसे कहा जाता है डायमंड सिटी। ठीक है, तो डायमंड मतलब हीरा। ठीक है, तो नाम से क्लियर है कि पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खदानें हैं। ठीक है, जिनमें 17वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। यह भारत में हीरा उत्पादन करने वाला एकमात्र खदान क्षेत्र भी है। ठीक है, तो पन्ना है ना, हीरा पन्ना का पठार आपने पढ़े होंगे भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में। ठीक है, तो पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड। ठीक है, तो पन्ना में हीरो की महत्वपूर्ण खाने होने की वजह से पन्ना को डायमंड सिटी कहा जाता है। 24 है खंडवा खरगोन, जिसे जाना जाता है सुनहरे जिले के नाम से। ठीक है, तो खंडवा और खरगोन दोनों पड़ोसी जिले हैं। यहाँ पर कपास की बहुत अत्यधिक फसल होती है। ठीक है, फसल कपास का बहुत अधिक उत्पादन के होने की वजह से खंडवा और खरगोन को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कपास कपास जो कि सफ़ेद कलर का होता है, सुनहरे कलर का होता है, इसीलिए खंडवा और खरगोन दोनों को सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 है बेतवा। ठीक है, बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। और इसी तरह से 26 है छिपरा, जिसे कहा जाता है मालवा की गंगा। है ना, तो अब दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि उज्जैन उज्जैन जो है वो छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, उस तरह से बेतवा नदी के किनारे बसे हुए शहर में आपका उज्जैन आ जाता है, वो सॉरी विदिशा आता है। ठीक है, अब ये दोनों को, अब एक को कहा जाता है, बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, और छिपरा को कहा जाता है मालवा की गंगा। है ना, मालवा जो रीजन है हमारा उज्जैन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो अब मालवा की गंगा कहा जाने के पीछे रीज़न ये है, और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाने के पीछे रीज़न है प्रदूषण के आधार पर। है ना, तो यहाँ पे नदियाँ में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की सप्लाई जब रिवर के वाटर में होती है ना, तो वहाँ से हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती है। तो इसमें प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि उसी प्रदूषण के आधार पर इसे बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और क्षिप्रा को मालवा की गंगा। आगे बढ़ते हैं। 27 है हमारा रीवा, जिसे कहा जाता है सफ़ेद शेर की भूमि। ठीक है, अब सफ़ेद शेर की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। अब क्या हुआ था कि वर्ष 1951 में विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, रीवा हमारा जो विंध्य क्षेत्र आता है, तो विंध्य क्षेत्र में रीवा के महाराज मार्तंड सिंह ने एक सफ़ेद बाघ शावक पकड़ा था, जिसका नाम मोहन रखा गया। ठीक है, अब इसी सफ़ेद बाघ से बंदी अवस्था में प्रजनन शुरू हुआ। आज जितने भी सफ़ेद बाघ जीवित हैं वो सभी सफ़ेद बाघ मोहन की संतानें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीवा में सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। आगे है 28 इंदौर। इंदौर को कहा जाता है कपड़ों का शहर। ठीक है, एक हमने एक और पढ़ा था कि इंदौर को क्या जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है। दूसरा कपड़ों का शहर। ठीक है, और तीसरा इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है ना। तो इंदौर में क्या है, इंदौर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है और कपड़ा उद्योग हो। ठीक है, रेडीमेड कपड़ा उद्योगों की वजह से इंदौर को कपड़ों का शहर भी कहा जाता है। 29 है मांडू, जिसे कहा जाता है महलों की नगरी। ठीक है, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था मांडू को और किस नाम से जाना जाता है, आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि मांडू में बहुत सारे महल है, किले हैं। ठीक है, और साथ ही वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय और साथ ही महलों की नगरी भी कहा जाता है। 30 है भारत भवन, जिसे कहा जाता है प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, अब भारत भवन जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जहाँ पर थिएटर नाटक हुआ करते हैं। अब भारत के विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का यह एक प्रमुख केंद्र है। इस भवन में एक म्यूजियम ऑफ आर्ट, एक आर्ट गैलरी, ललित कलाओं की कार्यशाला, भारतीय काव्य की पुस्तकालय आदि शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते रहती है भारत भवन में, इसीलिए भारत भवन को प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, या सेंटर पॉइंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटी। 31 है पेंच, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। ठीक है, अब जो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक थी जंगल बुक, जिसके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, तो जंगल बुक मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल से प्रेरित है। ठीक है, तो सिवनी जिले में जो हमारा पेंच आता है, तो ये अब पेंच मध्य प्रदेश का मोंगली लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो रुडयार्ड किपलिंग है उसमें जो किरदार मिलता है मोगली का, तो उसे कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच से प्रभावित है। इसीलिए पेंच को मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहा जाता है। ठीक है,
तो जंगल बुक के लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग। और मध्य प्रदेश का मोगली लैंड है पेंच। 32 है सागर, जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है। अब मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाने के पीछे सागर को एक कहानी ये है कि सागर में जहाँ पर कि हमारा डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। अब ये जो विश्वविद्यालय एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए हुए थे। ठीक है। अब उस समय मानसून का समय था, जब वो वहाँ पर पहाड़ी पर स्थित यूनिवर्सिटी का में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने आए थे, तो वहाँ से उन्हें सागर बहुत ही खूबसूरत नज़र आया था। ठीक है। तो उसके पहाड़ी से सागर का शहर का मनोरम दृश्य देखने के बाद उन्होंने सागर को कहा जाता है कि ये तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड है। ठीक है। तब से सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न है वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाना। 33 है भोजपुर, जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का सोमनाथ। ठीक है। अब भोजपुर में एक शिवलिंग है। ठीक है, जो कि बहुत ही विशाल शिवलिंग है। और सोमनाथ में भी शंकर भगवान का मंदिर है। तो ये दोनों की सिमिलरिटी होने की वजह से, ठीक है, दोनों में प्राचीन शिव मंदिर की समानता होने की वजह से भोजपुर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है। भोजपुर हमने पढ़ा था, भोजपुर है भोपाल से 45 किलोमीटर दूर, जो कि आता है आपका रायसेन जिले में। 34 है पचमढ़ी। ठीक है। पचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। ठीक है। पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है। इसे अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो उसमें नाम आता है पचमढ़ी का। ठीक है। और पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने के पीछे रीज़न है कि यहाँ पे पचमढ़ी में जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे पर्यटकों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है ना। सैलानियों का आवागमन ज़्यादा होने की वजह से उसे पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। और पचमढ़ी साथ ही मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी भी है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे लास्ट वीडियो और आज की वीडियो मिला के टोटल 34 शहरों के बारे में हमने जाना। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ये हमारा टॉपिक था, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम। ठीक है। तो पार्ट 1 की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है। ठीक है साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।